हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑलिव रिडले कछुओं की। कल्पना कीजिए, एक चांदनी रात है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट को छू रही हैं और हजारों लाखों मादा कछुए, जिनका जन्म दशकों पहले इसी रेत पर हुआ था, वापस लौट आई हैं जीवन को एक नई शुरुआत देने। यह दृश्य है अरीबादा का। अरीबादा, जिसे स्पेनिश में आगमन कहते हैं, यह ऑलिव रिडले कछुओं के सामूहिक प्रजनन की वह अद्भुत घटना है जब हजारों मादाएं एक साथ समुद्र तट पर अंडे देती हैं। ऑलिव रिडली कछुए। यह कछुए दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक है। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्रों में पाए जाते हैं। सामान्यतः 60 से 70 सेंटीमीटर लंबे और 40 से 50 किलो तक भारी होते हैं। इनका जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्षों तक होता है। ये आहार में छोटे समुद्री जीव जैसे जेलीफिश, केकड़े, घोंगे आदि खाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल यानी सुभेद की श्रेणी में रखा गया है। भारत में विशेषकर ओडिशा राज्य के 3 समुद्र तट गाहिरमाथा, देवी और ऋषिकुलिया इस अद्वितीय घटना के गवाह बनते हैं। मार्च 2025 में ओडिशा के ऋषिकुलिया तट पर 7 लाख से अधिक मादा कछुओं ने अंडे दिए। यह केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि संरक्षण की दिशा में एक उम्मीद की किरण भी है। यह सवाल स्वाभाविक है कि ये कछुए इतने वर्षों बाद कैसे ठीक उसी जगह लौट आते हैं जहां वे जन्मे थे। इसका जवाब है फिलोपैट्री। यह शब्द दर्शाता है वह प्रवृत्ति जिसके अंतर्गत जीव अपने जन्म स्थल को जीवन भर स्मृति में बनाए रखते हैं। ऑलिव रिडले कछुए समुद्र के स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र को मैप की तरह याद रखते हैं। दशकों बाद वे हजारों किलोमीटर दूर से वापस लौटते हैं, उसी तट पर जहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन यह केवल स्मृति का चमत्कार नहीं है, यह निर्णय अनेक पर्यावरणीय कारकों से जुड़ा है, जैसे ठंडे समुद्री प्रवाह यानी कोल्ड कोर एडीज, जो गहरे समुद्र से पोषक तत्वों सतह पर लाते हैं, भूमि की ढाल, लवणता, वर्षा और शिकारी जीवों की उपस्थिति। परंतु जब हजारों कछुए एक साथ आते हैं तो जगह सीमित होने के कारण घोंसले एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी मादा जब घोंसले बनाती है तो पहले रखे अंडे टूट जाते हैं। टूटे हुए अंडों की गंध और मिट्टी की हलचल शिकारियों को आकर्षित करती है, जिससे अनेक अंडे और बच्चे खतरे में आ जाते हैं। समुद्री कछुओं में प्रकृति ने एक अनूठी व्यवस्था बनाई है। तापमान के आधार पर लिंग का निर्धारण। यदि अंडे गर्म रेत में रखे हों तो अधिकतर मादा कछुए पैदा होती हैं, और यदि तापमान ठंडा हो तो नर की संख्या अधिक होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तटों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि मादा कछुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि ये प्रवृत्ति फिलोपैट्री को और सुदृढ़ कर सकती है। अधिक मादाएं अरीबादा में भाग लेंगी, परंतु दीर्घकाल में लिंग असंतुलन से प्रजनन चक्र बाधित हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारणवश कोई मादा अपने जन्म स्थान तक ना पहुंच पाए तो वह नए तट पर अंडे देती है। इससे नए प्रजनन स्थल बनते हैं जो इस प्रजाति के लिए बेहद जरूरी है। अगर सभी कछुए केवल एक ही तट पर निर्भर रहते तो भीड़ भाड़ और संसाधनों की कमी उन्हें विलुप्त कर सकती थी। परंतु एक और सवाल उठता है कि यदि संरक्षण के प्रयास इतने प्रभावशाली हो जाएं कि कमज़ोर और अस्वस्थ कछुए भी बच जाएं, तो क्या इससे उनकी आनुवंशिक मजबूती कमज़ोर नहीं होगी? ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ओडिशा के मछुआरे, गांववासी और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर घोंसलों की निगरानी करते हैं।
अंडों की चोरी को रोकते हैं और वैज्ञानिकों को जानकारी भी देते हैं, परंतु हर मानव हस्तक्षेप सकारात्मक नहीं होता। हाल के वर्षों में टर्टल टूरिज्म एक बड़ा आकर्षण बन गया है। लोग बड़ी संख्या में समुद्र तटों पर आने लगे हैं कछुओं को अंडे देते हुए देखने के लिए, परंतु अज्ञानता में वे कई बार तेज रोशनी, मोबाइल कैमरे, फ्लैश लाइट और शोर से कछुओं को विचलित कर देते हैं। कुछ लोग तो कछुओं पर बैठकर फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। यह न केवल अमानवीय है, बल्कि कछुओं की स्मृति, व्यवहार और प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। नवीन शोध यह संकेत दे रहे हैं कि कछुओं में संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताएं पहले की धारणा से कहीं अधिक विकसित है। इसलिए जो हमें साधारण लगता है वह कछुओं के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। ऑलिव रिडले कछुए पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से हैं। उन्होंने डायनासोरों की समाप्ति देखी, महाद्वीपों का विखंडन सहा और महासागरों का विस्तार देखा। वे प्राकृतिक आपदाओं से जीवित बचे, लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ा खतरा मानव से है। संख्या बढ़ाना या केवल घोंसले बचाना ही समाधान नहीं है। हमें एक दीर्घकालिक, संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें स्थानीय सहभागिता, वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्तरदायी पर्यटन शामिल हो। हमें यह समझना होगा कि समुद्री कछुए केवल समुद्र के जीव नहीं हैं, वे एक पारिस्थितिक संतुलन के दूत हैं। उनका अस्तित्व समुद्र के स्वास्थ्य का प्रतीक है और समुद्र जीवन का पालक। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए रास्ता साफ करें, न केवल समुद्र में बल्कि अपने व्यवहार में भी। अब बारी है आज के सवाल की। इसे देखें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू।